जब तुम चंदन लगाओ गुरु के मूर्ति पूरब में या उत्तर में रखो, उस दिशा में जिस अंगुली से चंदन लगाना है उस अंगुली से पहले गुरु के पैर पर लगाओ, अंगूठे पर लगाओ। इसके बाद वह चंदन जो है अज्ञात में इस तरह से फेंक दो। हो सकता है तुम्हारे पितर देवता या तुम्हारे घर के इष्ट देवता भी चाहते हैं कि यार हमको भी चंदन लगाओ। उन लोग का स्मरण करके उनको भी दिखता है, फिर दिया जाता है, लो भैया आपको भी मैं समर्पित कर रहा हूँ। यह समर्पण की भावना से वो प्राप्त कर लेंगे। 2 हो गया ना, तब तीसरा बार तुम लगाओ। तुम क्या करेगा, अपना ही कमाता है, अपना ही खा जाता है। अरे गुरुजी को भी कुछ तो दो कमा कर। कहे गुरुजी बचता ही नहीं है। अरे बचता नहीं है। देखो ये भी एक बात, अनुभव की बात बताएं, कभी बताए होंगे। मैं 2004 या 5 में बद्री केदार जा रहा था। उस समय शायद अपना आश्रम नहीं बना। हिमालय से मेरा बड़ा प्रेम लगाव है। जब से मैं होश संभाला तब से जाता था, जा रहा। जब मैं आश्रम से बाहर निकला, गाड़ी पर बैठा जा रहा था, एक आदमी आकर अपनी गाड़ी लगाकर सामने डैश कर दिया। मुझे बड़ा बदमाश है, सामने ही रोक दिया। सुबह 6 बजे का मामला। हम इरिटेट थोड़ा हुए, लेकिन वह उतर करके दा करके इधर साष्टांग प्रणाम किया। फिर हमारे यहाँ जहाँ आगे बैठते थे एक लिफाफा रखा। हमने क्यों रोक दिया? कहा गुरुजी लेट हो गई, 2 मिनट। फिर अपने गाड़ी में से उतरवा करके हमारे गाड़ी पर और पीछे 2-3 गाड़ी थी लदवाने लगा। हम क्या लोड करा रहा है? गुरुजी कुछ फल है, फूल है, नमकीन है, रास्ते के लिए कुछ खाद्य सामान है। नहीं तुम जाएगा? तो जी नहीं। ठीक है जाओ। लदवा दिया, चले गए। जब मैं केदारनाथ पहुंचा तो जनार्दन जी थे, जनेश्वर जी से कहा कि जो उज्जैनी थे माला, जैनी भाई जो लिफाफा दिया खोलो, उसमें से पैसा जो आए हैं ना इनको दान करो। तो खोला, कहा गुरुजी दान करने लायक नहीं है। तो हम क्या करना है, फेंकने लायक है क्या? कहा कि नहीं गुरुजी। तब 1-1 हज़ार के नोट है, 51 नोट है, यानी कि 51,000 दिया है। तो हाँ कुछ ले आओ चेंज। 10 रुपया के चेंज लाया। हमने कि सबको बांटो। सब भिखारी को बांटने लगा एक लाइन से। फिर कहा गुरुजी ये गड़बड़ हो रहा है। हमने क्या गड़बड़ हो रहा है? कुछ लोग भिक्षुक लोग, साधु लोग जो भिक्षा ले लेता है ना 10 रुपया, वो फिर आगे पीछे लग जाता है, फिर लग जाता है। हमने कब बार लग सकता है? तू 10 रुपया जे ही जा रहा है, तुमको 51,000 मिला है। तू बेईमान क्यों बेईमान? सोच तो, वह जो है 10 कब बार लगेगा? 3 बार, 4 बार, 5 बार। 85 रुपया न पाएगा, 51,000 तो नहीं पाया। बांट बांट बांट। दूसरा दे रहा है, तुमको बांटने में भी खैर बांटा जहां। लेकिन मैं चिंतित हो गया देने वाले से। मैं जानता था कि उस आदमी को वह 1.5 करोड़ रुपया घाटे में है। वो अपना घर बेच चुका है, यंग लड़का है। अब जितना दिन मैं 10-15 दिन रहा कि बद्री केदार की यात्रा में घूम करके उसका बांटते रहे, लेकिन मेरी जाने और अनजाने बांटते समय उसका ध्यान आकर्षित हो जाता। मैं जानता था कि 1.5 करोड़ के घाटे में है। घर बिक चुका है, गाड़ी बिक चुकी है, भाड़े पर रह रहा है। चिंतनीय विषय है। मैं बस चिंता में पड़ गया था। जब मैं लौटा, मिलने नहीं आया। मैं फ़ोन किया, तुम आओ पत्नी के साथ आना। कहा गुरुजी हम आएंगे, डर लगता है आपके यहाँ आने में। हमने क्यों? कहा कि जो दिए हैं आपको उसके बारे में तो नहीं पूछिएगा। कहा कि तुमसे कोई शर्त मैं नहीं करूँगा, क्या पूछूंगा नहीं पूछूंगा, मेरी मर्जी। आ गया कल, अपने पत्नी को नहीं लाया, अकेले आया। ज़्यादा उम्र का लड़का नहीं है, 30-32 साल का वो लड़का था उस। अब तो नहीं है, अब तो इतना दिन में कुछ ज़्यादा उम्र बढ़ गया ना। हमने कि अरे तुम तो कभी अकेले आता नहीं है, क्यों आया अकेले?
कहा कि डर है, आप अभी गाली दीजिएगा, मारिएगा अकेले ना, वो भी जान जाइएगा, जान जाएगी गुरुजी मारते हैं, गाली देते हैं, तब तो घर में भी हमारा इज्जत गया गुरुजी। हमने अच्छा कुछ पूछें? कहा कि एक बात छोड़कर पूछिएगा गुरुजी। कहा कि नहीं तो सच बोलो, पैसा कहाँ से लाया? कहा कि यही तो मैं कहा था कि मत पूछिएगा, नहीं सच बोलो कहाँ से लाया। आगे गाली नहीं दीजिएगा, मारिएगा नहीं ना। हम कि नहीं तू बोलो, बड़े मैं चिंतित हूँ, हमारी चिंता का भी तुम ध्यान दो। कहा कि गुरुजी हम पति बात कर रहे थे कि यदि हमारे माँ बाप तीर्थ यात्रा में जाता तो हम लोग क्या करते, कहीं से कर्ज काट के पैसा देते या नहीं? गुरुजी को हम माँ बाप केवल कहते हैं तो मैं माता च पिता कहते हैं ना, तो यह तो मूर्ख बना रहे हैं। जब तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं पहले अनाउंस कर दिया, हमने कुछ दिया नहीं, तो ये मूर्ख न बना रहे हैं या मूर्ख बन रहे हैं? जब हम गुरु को गोविंद को मूर्ख बनाएंगे तो एक दिन खुद मूर्ख बनकर रोड पर रोएंगे। बात का समर्थन कहे कि ठीक कह रहे हैं, तो पैसा कहाँ से दें? वो अपना हार दे दे गुरु जी के, ले जाओ इसे बेच दो। हार हमने 6 लाख में बेचा है गुरु जी। अच्छा, बड़ा कीमती हार था? तो जी हाँ, 6 लाख में बेच दिया। तब 10% उसका हमने खर्चा किया, 51,000 दिया है और 8-10 हज़ार का सामान खरीद कर दिए थे, और पैसा को हम लगा दिए हैं अपने बिजनेस में। हम बहुत देखो बहुत चिंतित हो गए, कहा कि तुमने बहुत धोखा किया मेरे साथ, इसीलिए उस लड़की को नहीं लाया था। 1 साल के अंदर 12 लाख का हार बनवाना, 15 लाख का गाड़ी खरीदना और अपनी फैक्ट्री खड़ा कर लेना दूसरे साल के अंदर, तब उस पत्नी के साथ ले आना उस गाड़ी पर और हार पहना कर, अन्यथा तुम मत आना। मुंह से निकल गई। तो लोग कहते हो कि आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद बड़ी जबरदस्ती नहीं होता है, तुम्हारे क्रियाकलाप से अपने आप आता है। और ठीक वह घटना घटी। आज वह आदमी दिल्ली में फ्लैट में रहता था, बेंगलोर ले लिया है, बड़ी गाड़ी भी है और फैक्ट्री भी खड़ा कर लिया। हालांकि यह अब हो गया है कि कमाता है जय नहीं। खैर देखो, जो तुम करेगा वही तुमको मिलेगा ना, यह सृष्टि का नियम है। जो हम करते हैं वही हमको मिलता है। तुम अपना अनुभव सुना रहा था, मैं भी अपना अनुभव सुनाया। तो यह गुरु गोविंद किसी न किसी माध्यम से तुमसे वह हिस्सा निकलवा देता है जो हिस्सा उसका है, जिसको नहीं देने पर तुम। अभी मेरे यहाँ फ़ोन कम साथ रखते हैं, एक गए देखे तो मिस कॉल लाल आ जाता है ना, मिस कॉल लाल आया था। हमने किया अच्छा क्या आया है? अभी 4:20 में आया था। हमने उसको रिकॉल किया, क्या भाई क्या किया? तो रो रहा था, गुरुजी हमारे पिताजी को हार्ट अटैक हो गया। हमने किया अच्छा कब? 4 बजे। कहाँ गए हैं? एस्कॉर्ट में। हमने कि तुम्हारे पिताजी को पिछले महीना मैं कहा था कि 5 लाख रुपया फलाना जगह खर्च कर देना, किया नहीं ना था? ठीक है, 5 लाख रुपया एस्कॉर्ट में खर्चा कर देगा, वो ठीक हो जाएगा। अब उसको तो दुख लगा होगा ना, लेकिन ठीक 5 लाख रुपया खर्च होगा उसका। आज ही की घटना, ठीक 5 लाख खर्च हो जाएगा, वह निकल चला आएगा। तो जो कहा जाता है उस पर विश्वास नहीं करते। हो जाता है तो फिर अच्छा हो गया तो कहेगा कि हमारे परिश्रम से हो गया,
यदि बुरा हो गया तो कहेगा कि अरे भगवान बड़ा नाराज है, गुरु जी वो बड़ा नाराज है। दो तरफ करता है ना, फलाना को ऐसे करता है, फलाना को ऐसे करता है। यह कृष्ण की उक्ति हमें सदैव याद रहती है। सदैव तुम लोग कहते हैं अवश्य में भुक्तव्यम कृतक्रम शुभाशुभम। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अवश्य ही तुझे भोगना है बच्चे, बच्चे तुम्हारा किया हुआ शुभ और अशुभ कर्म तुम्हें भोगना है। वहां सबका जो है खाता अलग अलग है। मैं एक रायपुर के सेठ का पेपर में कहानी छोटी सी पढ़ रहा था। सेठ जी एक व्यापार करते थे, खूब फायदा होता था। जितना फायदा हुआ उतने कृपण होते गए। इतने कृपण हो गए कि अब उनके कोई दरवाजे पर भिखमंगा आता था, उसको भी देना बंद कर दीजिए। गुरु जी के आश्रम में जाना बंद कर देंगे। अरे जाएंगे तो कुछ लेगा ही ना, सब लेने वाला है यार, कुछ देने वाला थोड़े है। जब अकेले में एक दिन बैठकर पैसा मिला रहे थे, आज जो तू पेपर दिया उसमें था एक कथा। पैसा मिला रहे थे, एक छाया उत्पन्न हो गई। उस छाया से पूछे तुम कौन हो? मृत्यु। अब घबरा गए, तुम क्यों आ गया? मेरी जरूर आवश्यकता आ गई तुम्हारे यहां। घबरा करके चले गए। अब जब अकेला बैठते तो वह मृत छाया खड़ा हो जाती। अब वह अकेले रहने से भागने लगे, अकेले सोने से भागने लगे। लेकिन कहाँ कहाँ दुकेले रहेगा? शौच में जाएगा, स्नान घर में जाएगा, जहाँ वो अकेले होते वह छाया आकर खड़ी हो जाती। उस छाया के देखने से इतने भयभीत हो गए, हॉस्पिटल गए, बहुत दवा कराए, कहीं वह रोग ठीक नहीं हुआ। रोग तो छाया में है ना, मन में है, बैठ गया। तो लोगों ने कहा कि गौखड़ा में एक फकीर आया है, जाओ, हो सकता है उस आशीर्वाद से ले लो, हो सकता है कुछ कह दे। आया, कहा कि महाराज जी ऐसी ऐसी बीमारी है। उनकी बीमारी दूर करना चाहता है? तो हाँ, देखो कल गुरु पूर्णिमा है, जाओ यहाँ भंडारा का खर्च तुम भंडारा करो और सब लोगों को खूब खुशी खुशी खिलाना, हंसते हंसते खिलाना। कोई गारी दे वह भी खुशी खुशी ले लेना। खिलाते वक्त ये मत कहना कि हम देखो खिला रहे हैं, अपना नाम बताना। दान देने वाला कौन है मुझे पता नहीं। एक हाथ से दो, दूसरा हाथ मत जाने। ऐसा काम करो। अब हाथ खोल दो। कहा कुछ दवाई खाने के लिए, कुछ पीने के लिए। हमने खाने के लिए दवा श्री राम जय राम करो। पीने के लिए जो स्वर जाता है उस स्वर के माध्यम से छोटा सा मंत्र देते हैं, यही पियो और यही खाओ। कहा कि महाराज जी इसी से काम हम इसी से कर चल जाएगा। अभी कल से शुरू कर भंडारा। मरता क्या ना करते, करने किया। भंडारा करते ही हल्का होने लगा। अब विश्वास हुआ वह जो है मुक्त हाथ से इस दान से देता, उस हाथ से निकल जाता। वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह छाया भी भाग गई और वह जो है हर समय अब श्री राम जय जय राम करने लगा। साथ ही उस परम महामंत्र को पीने लगा। साथ ही जो आया उसको जो है मुक्त हाथ से छिपा कर देने लगा। वह जो है से चकाचक हो गया। देखो, यह हम कहन सुनन को है नहीं, समझन की है बात। हम तीसरे नेत्र पर बोल रहे थे। तीसरे नेत्र के देखो बाहर चंदन से और पूजा से, पाठ से, ध्यान से तुम जो है छोटी छोटी बातें जो तुम्हारी संसारिक आवश्यकताएं हैं वह पूरी हो जाएगी। बहुत के चक्कर में मत पड़ो। इसलिए कि तुम जब पौराणिक बात नहीं मानता है, कहता है कि अरे हम लोग जब वेद व्यास को देखे ही नहीं है गुरुजी, तो कैसे उनकी बात माने? तो तुम ठीक देखा है, उसी की बात बताते हैं। देखो 1903 में डॉक्टर पोल्स लॉज था। डॉक्टर पोल्स लॉज बहुत बड़ा तांत्रिक था। वह हिटलर उसका शिष्य बना। हिटलर पर डॉक्टर पोल्स लॉज ने कहा 1903 में कि हम तुम पर काम करना चाहते हैं। और तंत्र के अनुष्ठान करके विभिन्न तरह से उसके अज्ञा चक्र के कुछ तंतुओं को खोला। कुछ 100 तंतुओं को, वहां लाखों तंतु हैं, कुछ तंतुओं को वह खोला, जिसे वह हिटलर में यह आ गई खूबी कि अकेला में जब होता तो वह बेहोश होता, बड़बड़ाने लगता, विक्षिप्त हो जाता
और बेहोश हो जाता। लेकिन उसका जो तांत्रिक गुण है डॉक्टर पॉल सलान का घर बढ़ाया नहीं। धीरे धीरे हिटलर में यह क्षमता आ गई कि सामने वो लोग हिप्नोटाइज कर लेता, और हिटलर में जो 1930 से 36 में जो क्षमता आई, पूरे विश्व में एक छत्र झंडा गाड़ दिया, और जो है कुछ तंतुओं के बल पर वह 30 से 36 तक वह रही, और 36 तक विश्व का वह राजा बनकर रहा। यह इतिहास की बात बता रहे हैं। अब कुछ पुराण की बात जो आज मैं आपको अनुभव शेयर करने जा रहा हूं। रावण जब जन्मे तो उसके पिता विशेषरवा, जानते हो उत्तम कुल पुलस्त का नाती, शिव बिरच पूजे बहुभांति। पुलस्त का नाती, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त हैं, पुलस्त का लड़का विशेषरवा। विशेषरवा के लड़के, बड़े लड़के कुबेर थे जो लंका के राजा थे। बुढ़ापा का शादी बड़ा खतरनाक होता है। बुढ़ापा में शादी के लिए जो आशीर्वाद मांगने आता है, मैं समझता हूं कि मौत मांग रहा है, अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। उसमें भी बुढ़ापा में जिसके लड़के लड़कियां जवान हो गई, वह मौत में छलांग लगाने जा रहा है। इसलिए मैं तो एक आध आदमी को आशीर्वाद दिया हूं, देख रहा हूं कि वह मृत्यु से जूझ रहा है, अब बाद में आकर हमारा ही दोष देता है। अब हमको पैरवी लगा रहा है कद दे देने के लिए, मैं उसमें नहीं फंसता। तुमको मरना है तो मरो। तो मैं यह कह रहा था, बुढ़ापा की शादी, जब एक लड़का कुबेर है, विशेषरवा की कोई जरूरत थी? लेकिन हमरा ऐसा ही विशेषरवा के दाढ़ी बाल पक रही थी, और कैक्सी से संबंध स्थापित कर लिया। क्या होगा? वो लड़का क्या करेगा? अपना हित करेगा कि देश का हित करेगा कि राष्ट्र का हित करेगा? किसका हित करेगा? बड़ा खतरनाक है। ये जो हमारे यहाँ बाप की क्या भूमिका है? भारत में हर हालत में 20-22 में शादी कर दी जाती थी। किस लिए? 20-22 में शादी कर दिया। बाप जब तक से 40-42 का हुआ, उसका लड़का 20 साल का हो गया, और 20 साल का जब लड़का हो गया तो 40 साल का बाप अपना अनुभव उसको देने लगा। और जब लड़का 20 साल का हो गया, उसकी शादी कर दिया, तब उसका नाती जब 20 साल का हो जाएगा तो बाप 60 साल का हो जाएगा। 60 का हो गया ना। और 60 साल का जब नाती आ गया, वह 20 साल का होकर अनुभव, तब बाप में जो है, हम लोगों के यहाँ जो परंपरा है, वह पैर में खड़ाऊ पहन लेता है और कहता है कि 60 साल का जो अनुभव है बेटा, मैं तुमको दे दिया, तुम अब यह अनुभव अपने बेटे में देना, और मैं चला अब जो है चौथे पन्ने पर कानन जाही, तो कानन नहीं जाता है तो चौथे पर में शादी करे कानल जाही। अब कड़ाऊं मैं क्या करूं? और हमारी आचार्या लोग भी लेकर कहता है, गुरुजी जरा आशीर्वाद दे दीजिए कड़ाने के लिए। तो खैर, विशेषरवा का लड़का रावण पैदा हुआ बुढ़ापा में। किसका दोष है? विशेषरवा का दोष है ना, इस पृथ्वी को नरक बनाने में। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का साहित्य आध्यात्म पथ पर चल रहे जनमानुष के लिए प्रकाश स्तंभ है, जिसके मार्गदर्शन में व्यक्ति स्वयं अपने दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों एवं चिंताओं से मुक्त हो सांसारिक एवं आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त होता है। अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के विस्तार हेतु सद्गुरु टाइम्स मासिक आध्यात्मिक पत्रिका मंगवाएं और सफलतम जीवन जीने की कला सीखें। गुरुदेव के आगामी कार्यक्रमों की जानकारी एवं अनमोल साहित्य को प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 098 6888 6830।